हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का तेजस एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल। आप इससे पिछले क्लास में पढ़े थे इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा इसको समझने में। चलिए तो स्वागत करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के क्लास में। आपने पढ़ा था आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है। अगर देखा जाए ए और एन का हिंदी आपने देखा था, इसका हिंदी होता है एक, और जो डेफिनिट आर्टिकल है द, उसका हिंदी कुछ भी नहीं होता है ना। इसका कोई रियल हिंदी नहीं होता है, लेकिन इसके अर्थ के, इसके प्रयोग के आधार पे अगर देखा जाए तो इसका हिंदी हो जाता है कुछ, इसका हिंदी हो जाता है थोड़ा, इसका हिंदी हो जाता है निश्चित। जो कुछ हो, जो थोड़ा सा हो, या फिर जो निश्चित हो, खास करके इसका यूज वहां होता है। नाम से यह स्पष्ट है, डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब डिफिनिट, और आर्टिकल यानी ए एन द, अर्थात इसमें से डेफिनिट जो है वो द है ना। और आर्टिकल का हिंदी आपने पढ़ा था अभिपद। अभिपद, अभिपद मतलब पहले आना, पद का मतलब शब्द, यानी किसी भी नाउन या नाउन के पहले आने वाला शब्द जो है वो आर्टिकल कहलाता है। अब ये डेफिनिट आर्टिकल करता क्या है, किसी भी नाउन के पहले आकर उस नाउन को निश्चित कर देता है। कोई भी नाउन होगा उससे पहले सटेगा और उसको निश्चित कर देगा, अर्थात डेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है, वैसे शब्द जो नाउन के साथ आकर उसे निश्चित कर देता है डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। ये कौन सी आर्टिकल है डेफिनिट में? तो द है। चलो अब ये कैसे निश्चित करता है थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। चलो देखो, जरा देखो यहां लिखा हुआ है चेयर्स। जरा देखो यहां लिखा हुआ है चेयर्स आर यूजफुल। एक सेंटेंस ये है चेयर्स आर यूजफुल, और दूसरा सेंटेंस है द चेयर्स आर यूजफुल। देखिए इन दो सेंटेंस पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, इसका भी मतलब है कुर्सियां उपयोगी होती है, और इसका भी मतलब है कुर्सियां उपयोगी होती है। लेकिन ध्यान दो, इस दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है आपको अनुमान लगाना है ना। चलिए देख लेते हैं। अगर हम इसको ए और इसको हम बी कर दें। अब देखिए थोड़ा सा, अभी आपको हम चर्चा किए हैं कि द का मतलब होता है कुछ, द का मतलब होता है थोड़ा, द का मतलब होता है निश्चित। जो कुछ हो, जो थोड़ा हो, जो निश्चित हो, वही डेफिनेट आर्टिकल है यानी द। अब देखो इसमें कह रहा है कि चेयर्स आर यूजफुल, संसार की जितनी भी कुर्सियां हैं वो सब की सब उपयोगी है। संसार में जितनी भी कुर्सियां हैं वो सभी उपयोगी है। और ये कह रहा है कि कुछ ही कुर्सियां हैं, कुछ खास है जिसको हम जान रहे हैं वो उपयोगी है, अब बाकी अनुपयोगी है। मतलब कहने का सीधे सीधे यही हुआ कि आपके घर की जो कुर्सियां हैं वह उपयोगी है, और मेरे घर की जो कुर्सियां हैं उपयोगी नहीं है। बताओ ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल गलत है भाई। संसार की जितनी भी कुर्सियां हैं वो उपयोगी है। इसका मतलब है जब सबका चर्चा होगा तब द नहीं लगेगा, जब किसी खास का चर्चा होगा तब द लगेगा। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। देखो, मात्र यहां से हम यूजफुल को हटा दिए और यहां लिख दिए ब्रोकन। ब्रोकन है ना, यहां लिख दिए ब्रोकन। अब देखो यहां पे क्या हो गया, अब ये जो है आप जिसको सही कह रहे थे वो गलत हो गया। को क्यों, क्यों गलत हो गया? क्योंकि ये कह रहा है संसार की जितनी भी कुर्सियां हैं वो टूटल है।
है ना, जितनी भी कुर्सियां वो क्या है, टूटा हुआ है। और ये कह रहा है कि कुछ ही कुर्सियां है जो टूटा हुआ है। अब ये आप बतलाइए हमें कि क्या आप बिना देखे हुए, बिना जाने हुए ये कह सकते हैं कि कुर्सियां टूटी हुई है? नहीं कह सकते हैं ना। तो जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक निश्चित नहीं होगा, तब तक आप नहीं कह सकते हो कि कुर्सियां टूटी हुई है। इसका मतलब ये जान रहे हैं, निश्चित है, तो द लगा दिए। आई होप आर्टिकल द समझ में आ गया होगा, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। चलिए अब हम देखते हैं, हम यहाँ सेंटेंस लिखते हैं, मिल्क इज वाइट, और दूसरा सेंटेंस है द मिल्क इज वाइट। अब जरा आप बताइए दोनों में कौन सा सही है? इसका कहना है संसार की जितनी भी दूध है सब उजली होती है। इसमें कह रहा है थोड़ा सा दूध उजली होती है, बाकी सब काली होती है, लाल होती है, हरी होती है। इसका मतलब है कि इसमें द नहीं लगेगा, क्योंकि सारी दूध उजली होती है ना। चलो वेरी गुड। अगर हम यहां लिखते हैं वाटर इज डर्टी और द वाटर इज डर्टी, अब जरा आप बतलाइए दोनों में से कौन सा सही है? वाटर इज डर्टी या द वाटर इज डर्टी? ऊपर का मतलब हुआ संसार में जितनी भी पानी है ना, वो सारी की सारी पानी गंदा है। इसका मतलब है थोड़ा सा पानी है जो क्या है, गंदा है। इसका मतलब ये निश्चित है, जिसको हम जान रहे हैं हम उसी को न गंदा बोल सकते हैं, जिसको नहीं जान रहे उसको गंदा कैसे बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ये आपका सही है और ये आपका गलत है। आई होप आपको, है ना, ये समझ में आ गया होगा डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे हम कहते हैं गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, और दूसरा है द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब आप जल्दी से बता दो कौन सा सेंटेंस सही है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया होगा, है ना। चलो हम इसको डिवाइड कर दे ए और बी में। तो द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल और गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब ये बताओ, क्या बिना देखे हुए तुम कह सकते हो कि लड़कियां सुंदर है ना? चलो, तो बिना देखे हुए आप नहीं कह सकते हो, है ना। मान के चलो आपको देखने के लिए भेजा आपके दोस्त कि जाओ जी लड़की देख के आओ, तो बिना देख ले कह देगा कि सुंदर है। मतलब जब तक देखोगे नहीं, जब तक निश्चित नहीं होगा, जब तक जानोगे नहीं, तब तक आप नहीं कह सकते हो कि लड़कियां सुंदर है। तो इसका मतलब है आपका ये वाला सही है। आगे बढ़ते हैं और भी देखो, है ना। चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको ही। चलो देखो, बॉयज नहीं द बॉयज, गर्ल्स नहीं द गर्ल्स, चेयर नहीं द चेयर, है ना। कहने का मतलब ये सब निश्चित हो गया है ना। अर्थात संसार में जितने भी लड़का है उसमें से कुछ, जितनी भी लड़कियां हैं उसमें से कुछ, और जितना भी चेयर है उसमें से कोई खास एक, है ना, कोई खास एक, है ना। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं और चलो। तो यहाँ आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि द का प्रयोग उन नाउन के पहले करते हैं जो निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, वक्ता उसे पहले से जानता हो। अरे भाई निश्चित हो, पूर्व परिचित मतलब पहले से जान रहा हो, या जो व्यक्ति बोल रहा है उसको पहले से वह जानता हो। आगे बढ़ते हैं, अर्थात वही क्या कहलाता है, डेफिनिट आर्टिकल, अर्थात द का प्रयोग हम जो निश्चित हो, पूर्व परिचित हो, जो वक्ता पहले जिसे जानता हो उसके साथ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो, क्या तुम बिना जाने हुए कह सकते हो कि लड़का बहुत तेज है? जब तक तुम जानोगे नहीं किसी के बारे में तेज है तो नहीं कह सकते हो। इसका मतलब ना ए लगेगा ना एन लगेगा, चूंकि तो दोनों अनजान में लगता है। कह रहा तेज है, इसका मतलब जान रहा है तब ना कह रहा तेज है। इसका मतलब क्या लगेगा, द लगेगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ आई नो द गर्ल्स।
आई नो डैश गर्ल्स हु लिव्स इन दिल्ली, मैं जानता हूँ लड़कियों को जो दिल्ली में रहती है। तो भाई जानते हो, अब जानते हो तो निश्चित है, खास है, थोड़ा सा है। अब थोड़ा सा यहाँ नहीं होगा। चलो तो क्या लगेगा, द गर्ल्स, आई नो द गर्ल्स। अब देखो पॉइंट नंबर 2, किसी की चर्चा अगर दोबारा की जाए, कोई भी अनजान ही क्यों ना हो, अगर एक बार चर्चा कर देंगे तो उसको जान गए, दूसरी बार चर्चा करेंगे तो है ना उसमें द लगा देंगे। एक बार में, पहली बार में ए या एन, दूसरी बार में द। यदि किसी की चर्चा दोबारा की जाए तो उसके पहले द लगता है। देख लो कैसे, आई बाउट अ पेन, मैंने एक कलम खरीदा। पहली बार चर्चा हो रहा है कि मैंने एक कलम खरीदा। अब पेन इज वेरी कॉस्टली, अब वो कलम महंगी है। तो पहली बार वो पेन अनजान था, जब नहीं खरीदे थे, खरीद लिए, अब जान गए कि महंगा है। अब जान गए तो इसका मतलब निश्चित है क्या लगेगा, द लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, अब अगला पॉइंट है, सारे जंगलों, रेगिस्तानों, समिति एवं क्लब के नाम के पहले द लगता है। जितना भी जंगल है ना, सब के नाम के पहले द लगेगा। जितना भी रेगिस्तान है, सब के नाम के पहले द लगेगा। जितना भी है ना कमीशन है, समिति है, सब में द लगेगा। सुना होगा दुर्गा पूजा समिति, है ना, वहाँ मतलब एक समूह, संगठन, क्लब है। देख लो, जैसे नाम सुना होगा सुंदरवन का, तो द सुंदरवन। अब हिंदी में मत लगा देना, अंग्रेजी में भी सुंदरवन सुंदरवन ही लिखा जाता है ना। चलो, ऐसा नहीं कि हैंडसम फॉरेस्ट कर देना, क्योंकि वन का अंग्रेजी फॉरेस्ट और सुंदर का अंग्रेजी हैंडसम या ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं। नाम है तो नाम वैसा ही रहेगा। क्लियर। चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द, चूंकि जंगल का नाम है ना। काराकुम रेगिस्तान का नाम है, द। थार रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान है ना। नानावती कमीशन है ना, समिति है। द मंडल कमीशन समिति है। लायंस क्लब है ना, क्लब का नाम है। तो जितने भी वन है, जितने भी रेगिस्तान है, जितने भी जंगल है, या वन वही जंगल एक ही चीज हुआ, जितना भी समिति है सब में द लगता है। से माय फ्रेंड वेंट टू डैश काराकुम, काराकुम यही आप देख रहे होंगे। तो मेरा जो मित्र है वह गया, कहाँ गया, काराकुम गया। तो काराकुम रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान के पहले क्या लगता है, द, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, यदि त्योहारों के नाम के साथ हॉलीडे लगा हुआ हो तो उनके पहले द लगता है। जैसे अगर हम लिखते हैं यहां दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा में अगर हम द लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, तो दुर्गा पूजा त्योहार का नाम तो है, लेकिन त्योहार के नाम के साथ द नहीं लगाते हैं। अगर इसी के साथ हॉलीडे लगा हुआ हो तब हम द दे सकते हैं। देखो जैसे, है ना, द दुर्गा पूजा, ये गलत हो जाएगा, लेकिन द दुर्गा पूजा हॉलीडे, हॉलीडे का मतलब छुट्टी, ये सही हो जाएगा। जैसे बकरीद में द लगाए, ये गलत हो गया, लेकिन द बकरीद हॉलीडे, ये सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, शरीर के सारे अंगों के नाम के पहले द लगता है। आपके शरीर में जितना भी अंग है उन सब में द लगता है। जैसे देख लो, आईज नहीं द आईज, हैंड नहीं द हैंड, ईयर नहीं द ईयर, लेग नहीं द लेग। चलिए, तो ध्यान रखेंगे, शरीर के जितने भी अंग है सब में क्या लगाना है, द लगाना है। सारे उपन्यास, धारावाहिक, नाटक एवं चलचित्र के नाम के पहले द लगता है। जितना भी उपन्यास है ना, जैसे आप देखे होंगे या पढ़े होंगे, देखे नहीं होंगे, पढ़े होंगे या जानते होंगे कि प्रेमचंद्र का एक बहुत ही सुंदर उपन्यास है गोदान, गबन, उन सब में क्या लगेगा, द लगेगा, है ना। चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई एक उपन्यास है डेविड कॉपरफील्ड, तो डेविड कॉपरफील्ड नहीं, द डेविड कॉपरफील्ड, है ना। धारावाहिक, टीवी सीरियल, जितना भी नाटक है ना, सब में द लगेगा। जैसे देखो गोदान, तो द गोदान, गबन द गबन, मेघदूत द मेघदूत, वेलकम, है ना, फिल्म का नाम है ये, मेघदूत नाटक है, गबन जो है प्रेमचंद का उपन्यास है ना। वेलकम मूवी है, आप देखे होंगे शायद, ये बहुत ही सुंदर मूवी है। 3 इडियट काफी बेहतरीन मूवी है। सब में क्या लगेगा, द लगेगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सारे संगीत यंत्रों एवं समाचार पत्रों के नाम के पहले द लगता है। चलिए, तो संगीत यंत्र, संगीत यंत्र जैसे ढोलक है, तबला है, हारमोनियम है, ये सब है ना। जितना भी समाचार पत्र है उन सब में द लगेगा। जैसे देख लो, हारमोनियम नहीं, द हारमोनियम, ड्रम नहीं, द ड्रम, फ्लूट नहीं, द फ्लूट, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये समाचार पत्र है। ये सब जो है ना, ड्रम मतलब ढोलक, हारमोनियम आप देखे होंगे, फ्लूट मतलब बांसुरी। हिंदुस्तान टाइम्स, ये अखबार का नाम है, द हिंदुस्तान टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट आपका, सारे नस्लों, जातियों, धर्मों के नाम के पहले द लगता है। जितना भी नस्ल है, जितना भी जाति है, जितना भी धर्म है, सब में द लगेगा। जैसे आर्यन जो है ये नस्ल है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, यादव जाति है, मंडल जाति है, देखो सब में क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। सारे पर्वतों, सागरों,
महासागरों, खाड़ियों, झीलों, झरनाओं, नहरों एवं बांधों के नाम के पहले द लगता है। ध्यान दो, जितना भी पर्वत है, जैसे हिमालय आपका पर्वत हो गया तो हिमालय नहीं, द हिमालय। सागर है ना, देख लो जैसे, है ना, ब्लैक सी है, द इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी है, डल लेक डल झील है, हुंडरू फॉल्स झरना का नाम है, स्वेज कैनल नहर का नाम है, स्वेज नहर नाम सुने होंगे, पनामा कैनल नहर का नाम है, पनामा नहर, फरक्का बैरेज है ना, बांध का नाम है, कोसी बैरेज आप सुने होंगे। तो जितने भी बांध है, जितने भी नहर है, जितने भी झरना है, जितने भी झील है, जितने भी खाड़ी है, जितने भी सागर है, जितने भी समुद्र है, जितने भी पर्वत है, उन सब के नाम के पहले क्या लगेगा? तो द लगेगा। याद रखेंगे क्वेश्चन बनाते टाइम। आगे बढ़ते हैं। जितने भी राजनीतिक दल है उनके नाम एवं संस्थान के नाम एवं नदियों के नाम के पहले द लगता है। ध्यान रखना, नदियों के नाम के पहले भी क्या लगेगा? द लगेगा। अब राजनीतिक संस्थान आप सुने होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, है ना, तेजस एकेडमी, रेड क्रॉस सोसाइटी, गंगा, कोसी, ये नदी का नाम है ना, ये संस्था का नाम है, ये राजनीतिक दल का नाम है। सब में क्या लगेगा? द लगेगा। आगे बढ़ते हैं। सारे रेलयान यानी यान जो भी हो, है ना, सब में द लगेगा। रेल यान हो या वायुयान हो या जलयान हो, यान का मतलब सवारी, तो जिनसे हम यात्रा करते हैं उस सब में क्या लगता है? द लगता है। जैसे देखे होंगे आप, है ना, देखो ये इंडिगो है ना, तो इंडिगो जो है ना वायुयान है ना। राजरानी एक्सप्रेस नाम सुने होंगे आप, एकदम फेमस है अपने कोसी क्षेत्र का, है ना, जो ललित ग्राम से लेकर पटना तक जाती है। जैसे नाम सुने होंगे कोसी एक्सप्रेस जो पूर्णिया से लेकर हटिया तक जाती है। इंडिगो है ना, ये वायुयान है। द टाइटैनिक ये समुद्री है। आपको पता होगा शायद इसके बारे में कि अपनी पहली यात्रा में यह डूब गया था, है ना, पूरा एकदम। ये टाइटैनिक का जो है ना पूरा एकदम अंदर का है, काफी लंबा चौड़ा जहाज था, है ना। इसका कंपनी गारंटी दिया था कि कभी नहीं डूबेगा, लेकिन अपनी पहली यात्रा में ये डूब गया। अगला यही देखो, यही हिस्सा इसका डूबा था, है ना, देख लो एकदम ये हिस्सा टूट के बीच से एकदम पूरा अंदर चला गया था, काफी लोग मरे थे इसमें। सारे ग्रंथों एवं पदों के नाम के पहले द लगता है। जैसे ग्रंथ की बात करें तो गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये सब ग्रंथ है, सब में द लगेगा, है ना। रामायण भी है आपका। और जितना भी पद है ना, सब पद, जैसे प्रिंसिपल है, बीडीओ, एसडीओ, डीएम, कलेक्टर, जो भी है सबका पद है। तो जैसे अगर बात करें रामायण, गीता, है ना, गीता का स्पेलिंग गड़बड़ है, GIT, ये गीता होगा। कुरान है, पोस्टमैन पद है, हेडमास्टर पद है, चीफ मिनिस्टर पद है, सब में क्या लगा? है ना, द लगा है। आगे बढ़ते हैं। वैसे वस्तु जो संसार में एक हो तो उनके पहले द लगता है। अब देखो, संसार में मात्र इकलौता हो तो उसमें AIN कभी मत लगाना, हमेशा द लगेगा। जैसे ताजमहल कैगो है? एगो। पृथ्वी कैगो है? एगो। चंद्रमा कैगो है? एगो, है ना। जैसे देख लो, ताजमहल, द ताजमहल, गोल घर, है ना, नाम सुने होंगे, पटना का फेमस है, अब तो ये ध्वस्त हो गया है, प्राचीन, है ना, स्मृति है ये। कुतुब मीनार कैगो है? एगो। सूर्य कैगो है? एगो। अर्थ कैगो है? मून, है ना, सब एक एक है, इसमें क्या लगेगा? दो। वैसे तो ध्यान रखना है, ब्रह्मांड के जितने भी सदस्य हैं उन सब में क्या लगता है? द लगता है। ब्रह्मांड के सभी सदस्यों में द लगता है। अब आप ये मत पूछना सर पेन भी तो ब्रह्मांड का सदस्य है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लग रहा है कि सदस्य है तो लगा दो द, लेकिन इसमें द नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का सदस्य नहीं, ये पृथ्वी का सदस्य है, और पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। चलो, मौसम के नाम के साथ यदि सीजन जुड़ा हुआ हो, है ना, उसके साथ अगर सीजन जुड़ा हुआ हो तब द लगता है। जैसे अगर हम बात करें विंटर, WINTR, विंटर मतलब जाड़ा, तो विंटर में अगर हम द विंटर कर दे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसी में अगर हम सीजन जोड़ दे तो वो सही हो जाएगा। देख लो कैसे, द विंटर गलत है लेकिन द विंटर सीजन सही है, द समर गलत है लेकिन द समर सीजन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, 15 नंबर। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले द लगता है। अब ध्यान दो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक कार्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल में आता है आपका 1 2 3 डॉट डॉट etc, और जो ऑर्डिनल आता है उसमें आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना, डॉट डॉट etc, मतलब आगे बढ़ते रहेगा। तो इन सब में जो ऑर्डिनल है उसमें क्या लगेगा? द, यानी फर्स्ट नहीं द फर्स्ट, सेकेंड नहीं द सेकेंड, है ना, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब ओनली का अर्थ इकलौता हो तो उनके पहले द लगता है। ओनली का अर्थ अगर इकलौता हो, जैसे, है ना, द ओनली सन, इकलौता पुत्र, इसमें द सही है। द ओनली फ्रेंड, इकलौता मित्र, द सही है। द ओनली पर्सन, इकलौता व्यक्ति, द सही है। द ओनली पेन, इकलौता कलम, द सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑल के बाद एवं हॉल से पहले द लगता है, ध्यान रखेंगे। ऑल द
बेस्ट। देखो ऑल के बाद क्या लगा है, द लगा है, और हॉल से पहले है ना होल, होल वर्ल्ड, ये गलत है। इसमें क्या लगेगा, द होल वर्ल्ड। ऑल द बॉयज, ये सही है क्योंकि ऑल के बाद क्या लगा है, द। ऑल द फ्रेंड्स, ये सही है। द होल बुक, पूरा पूरा किताब। तो ऑल का मतलब सब और होल का मतलब पूरा, तो याद रखेंगे ऑल के बाद एवं होल के पहले द लगता है। ऑल डैश बुक्स आर हेयर, तो बोलो यहाँ क्या लग जाएगा, ऑल द बुक्स आर हेयर। आगे बढ़ते हैं, आई रीड डैश हॉल बुक, मैंने पूरा पूरा किताब पढ़ चुका है ना, तो बोलो क्या लगेगा, आई रीड द हॉल बुक। एक मिनट वेट करना पड़ेगा। देखो आई रीड द हॉल बुक। आगे बढ़ते हैं, चलो। कुछ ऐसे जगह हैं जिसके नाम के साथ द लगता है, जैसे हमारे भारत का एक पंजाब राज्य है, स्कॉटलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है और फिलीपींस है। इन सब के पहले द लगता है। अब देखो भारत का इकलौता राज्य है पंजाब, अब सब में ना लगा देना, सिर्फ पंजाब में लगेगा, इतना याद कर लेना। इन सब में क्या लगता है, द लगता है, जैसे द पंजाब, द यूनाइटेड स्टेट, द स्कॉटलैंड, याद रखना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द अवश्य लगता है, ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री तीन प्रकार के होते हैं, पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, याद रखना सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री किसको कहेंगे, जब किसी के गुण या दोष को साधारण ढंग से व्यक्त करेंगे, पॉजिटिव डिग्री। जब किसी के गुण या दोष को तुलना कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री। जब किसी के गुण या दोष को इतना बढ़ा चढ़ा देंगे कि वो या तो सर्वोत्तम हो जाए या फिर वो न्यूनतम हो जाए, वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। देख लो कैसे, हमने कहा राम अच्छा लड़का है, साधारण ढंग से बोले पॉजिटिव डिग्री में जाएगा। हमने कहा राम श्याम से अच्छा है, तुलना कर दिया श्याम से, कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर किए हुए हैं। और सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी के गुण को बढ़ा चढ़ा दिया, जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, अब इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि इससे अच्छा कोई बचा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। हम फिर से बोल रहे हैं, राम खराब लड़का है, तो सिंपल ढंग में बोले पॉजिटिव। राम श्याम से खराब है, तुलना किए, कंपैरेटिव। राम सबसे खराब है, अब इतना खराब है कि उससे नीचे और कोई खराब है ये नहीं है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो ध्यान रखना सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, याद रखना। अब देख लो सुपरलेटिव डिग्री का पहचान, जैसे इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है गुड, तो गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री का दो पहचान है, या तो उसके लास्ट में EST रहेगा, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में EST रहे, एगो को छोड़ के, ऑनेस्ट, HONEST, हम इसको छोड़ के बात कर रहे हैं, इसमें मत लगाना द ऑनेस्ट नहीं, चलो EST रहेगा तो आप द लगा दोगे। सुपरलेटिव डिग्री का दो पहचान, पहला पहचान है EST और दूसरा है किसी वर्ड के पहले क्या लगा रहेगा, मोस्ट। किसी वर्ड के पहले क्या लगा रहेगा, मोस्ट। तो ध्यान रखना अगर वर्ड के लास्ट में EST रहे तो द लगा देना, सिर्फ ऑनेस्ट को छोड़ के। अगर किसी वर्ड से पहले रहे मोस्ट तो द लगा देना, क्योंकि सुपरलेटिव का ये दो पहचान है ना। जैसे द मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम नहीं, द मोस्ट हैंडसम, है ना। चलो द बेस्ट, बेस्ट नहीं, सिर्फ बेस्ट नहीं, क्या लगेगा, द बेस्ट। तो याद रखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी क्या लगता है, द लगता है, जैसे द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द लॉन्गेस्ट, है ना, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, पढ़े होंगे ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगाना है, द लगाना है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो टोटल आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का पॉइंट था वो खत्म हो गया है। चलिए तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। अब अगले जो क्लास है आपकी वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप आर्टिकल का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओमिशन का मतलब होता है हट जाना, क्योंकि ये ओमिट नामक शब्द से बना हुआ है। ओमिट का मतलब हटना, अर्थात लोप हो जाना या गायब हो जाना, लोप हो जाना या गायब हो जाना। तो हम देखते हैं आर्टिकल का लोप कहाँ कहाँ हो जाता है, कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है खेल के नाम, भाषा के नाम, अध्ययन के विषय के नाम,
एवं मौसम के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिए, खेल का नाम चाहे कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, हॉकी हो, लूडो हो, कैरम हो, कोई भी खेल के नाम हो, उनके पहले द का प्रयोग नहीं करना है। एक बात हमेशा याद रखना, खेल की सामग्री के पहले द लगेगा, लेकिन खेल के नाम के पहले द नहीं लगेगा। अब जरा आप ये बताइए, क्रिकेट खेल का नाम है या सामग्री का नाम है? खेल का नाम है, द क्रिकेट नहीं करना है, अगर है तो वो गलत है। अब एक खेल ऐसा है जिसका नाम उसकी सामग्री के नाम से ही है, जैसे फुटबॉल ले लिया जाए, तो फुटबॉल खेल का भी नाम है, उसके सामग्री का भी नाम है। तो अगर फुटबॉल खेल का नाम होगा तो द नहीं लगेगा, लेकिन सामग्री का नाम होगा तो द लगेगा। जैसे अगर हम बोले मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो वहां खेल का नाम है, सामग्री का नाम नहीं है, इसमें आर्टिकल द नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बोले कि मेरा फुटबॉल नया है या मैं फुटबॉल खरीदने जा रहा हूं, तो यहाँ सामग्री की बात हो रही है, इसमें द लगेगा। चाहे भाषा के नाम हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगला, कोई भी भाषा हो, उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करना है। इंग्लिश नहीं, सॉरी, द इंग्लिश नहीं, इंग्लिश सही है, द हिंदी नहीं, हिंदी सही है। या अध्ययन का विषय, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, जो भी आप पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, उसके विषय के नाम के पहले द नहीं लगता है। और आपको बताए हुए थे, मौसम के नाम के साथ जब सीजन जुड़ा हुआ रहेगा तभी द लगेगा, वरना नहीं लगेगा, तो याद रखना। चलो, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ फुटबॉल इज अ फेमस गेम। अब बताइए, यहाँ फुटबॉल जो है क्या सामग्री है या खेल का नाम है? तो खेल का नाम है, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो, राधा ऑलवेज स्पीक्स खाली स्थान इंग्लिश। राधा हमेशा इंग्लिश बोलती है ना, राधा हमेशा इंग्लिश बोलती है। तो अब जरा ये बतलाइए कि यहाँ इंग्लिश जो है वो भाषा का नाम है, तो बोलिए इसमें क्या लगेगा? नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिजिक्स खाली स्थान है निजी सब्जेक्ट, यहाँ फिजिक्स अध्ययन के विषय का नाम है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल होगा। चलिए, वी लाइक खाली स्थान समर। समर जो है मौसम का नाम है, ऋतु का नाम है ना, तो इसमें नहीं लगेगा आर्टिकल, अगर इसमें सीजन जोड़ दे तब लगेगा। पॉइंट नंबर 2, आपने पहला पॉइंट को क्लियर कर लिया है। अगला जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है कि दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, आइदर, नाइदर, मैनी, माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर या एप्स्ट्रॉफी एस। अर्थात ये जो देख रहे हो आप, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, पॉजेसिव है, एप्स्ट्रॉफी एस भी पॉजेसिव ही है। तो इन सब के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे देख लो, है ना, यहाँ लिखा हुआ है दिस अ कार, तो देखो दिस के बाद जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। दिस द कार, ये भी गलत है, तो फिर सही क्या होगा? दिस कार। आगे देख लो, इच अ गर्ल, ये भी गलत है, क्योंकि इच के बाद आर्टिकल नहीं लगता। इच द गर्ल, ये भी गलत है। इच गर्ल, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो लिखा हुआ माय अ पेन, तो देखो माय के बाद जो है ना अ पेन आया हुआ, गलत है। माय द पेन, ये भी गलत है। माय पेन सही है। यहाँ देखो रोहित एप्स्ट्रॉफी एस है ना, उसके बाद आर्टिकल ए आया हुआ है, गलत है। रोहित एप्स्ट्रॉफी एस, द आया हुआ है, गलत है। डायरेक्ट क्या होगा? रोहित बुक, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला है सुनील विल बाय माय कार। सुनील जो है मेरा कार खरीदेगा। यहाँ देखो पैसिव एडजेक्टिव है, तो पैसिव है, तो पैसिव में भी माय, आवर, योर, हिज, हर, इस सब में नहीं लगता है, अर्थात नो आर्टिकल आपका सही होगा। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें, तो पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, मार्केट, जेल, प्रिजन, कोर्ट, बेड, होम, इनके पहले द का प्रयोग तब नहीं करते हैं जब उसका प्रयोग उस काम के लिए हो जिसके लिए इसका निर्माण किया गया हो। मतलब इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग तब नहीं करते हैं जब इसका प्रयोग उस काम के लिए किया गया हो जिसके लिए इसका निर्माण किया गया हो। जरा ये बतलाओ, स्कूल कौन सी के लिए बना है? पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो अगर पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन अगर स्कूल जा रहे हैं वोट गिराने के लिए, है ना, पोलिंग बूथ होता है ना, इलेक्शन करवाया जाता है, तो वोट गिराने जाते हैं, तो बोलो तब क्या लगेगा? तब द लगेगा। कॉलेज कौन सी के लिए बना है? पढ़ने पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए तो द लगेगा, पढ़ने पढ़ाने जा रहे हैं तो नहीं लगेगा। हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए बना है? रोगियों का इलाज करने के लिए, तो अगर हम ना तो रोगी का इलाज करने जा रहे हैं ना करवाने जा रहे हैं तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन हम जा रहे हैं किसी रोगी से मिलने के लिए, तो मिलने के लिए जाएंगे, तो क्या हॉस्पिटल बना है मिलने के लिए? नहीं।
ऐसे ही चर्च, टेम्पल, मार्केट, जैसे देख लीजिए टेम्पल है ना, देखिए मंदिर किस चीज़ के लिए बना है, पूजा पाठ करने के लिए है ना, कि घर देख करने के लिए। अगर मंदिर पे पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो उसमें आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन घर देख करने जा रहे हैं तो लगा देना है। मार्केट कौन सी के लिए बना है, खरीद बिक्री करने के लिए, खरीद बिक्री करने जाएंगे तो नहीं लगाएंगे, लेकिन घूमने जा रहे हैं तो फिर लगा देंगे। चलो, जेल कौन सी के लिए बना है, कैदियों को रखने के लिए, लेकिन हम कैदी बन के नहीं जा रहे हैं, उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो बोलो क्या लगेगा, इसमें द लगेगा। प्रिजन कोर्ट, बेड है ना, जरा ध्यान दो, बेड कौन सी के लिए बना है, सोने के लिए कि बैठ के मटर छीलने के लिए, लूडो खेलने के लिए, नहीं ना भाई, होम। अर्थात ध्यान दो, अगर इस काम के लिए इसको यूज किया जा रहा हो जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है, तब किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, लेकिन अतिरिक्त काम में लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे माय मदर गोज टू डैश टेम्पल डेली टू वर्शिप, मेरी माँ प्रत्येक दिन मंदिर जाती है पूजा करने के लिए। तो मंदिर तो पूजे करने के लिए ना बना है जी, और पूजे करने के लिए बना है तो नो आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल डैश टू रीड, वे लोग स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहा है स्कूल, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। द बॉयज वे आर गोइंग टू द कॉलेज टू फॉर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे जो है क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं कॉलेज। अब कॉलेज बना है क्रिकेट खेलने के लिए है ना, ये जो कॉलेज है क्रिकेट खेलने के लिए वाला है, नहीं तो फिर क्या लगेगा, द लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 4 है मदर, फादर, गॉड, हेवन, हेल्स, पैराडाइज, सनराइज, सनसेट, इसी चीज के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द मदर गलत है ना, मदर सही है। द फादर गलत है, फादर सही है। द गॉड गलत है, गॉड सही है। गॉड इज एवरीवेयर या द गॉड इज एवरीवेयर। चलो, द सनराइज है ना, ये गलत है, सनराइज सही है। हेवन गलत है, द हेवन, सॉरी उल्टा हो गया है ना, हेवन सही है, द हेवन गलत है। हेल सही है, द हेल, हेल मतलब नरक, हेवन मतलब स्वर्ग है ना, सनराइज मतलब सूर्योदय, चलो सनसेट मतलब सूर्यास्त। तो ये बात हो गया। आगे देखो, कहता है खाली स्थान गॉड इज एवरीवेयर, ऑप्शन नंबर ABCD में बोलो क्या होगा, तो भाई ये गॉड के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात द नो आर्टिकल लगेगा। अगला देखो, बाय के बाद आने वाला नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बाय के बाद अगर कोई भी नाउन आया तो उसके पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे बाय द ट्रेन हम नहीं कहेंगे है ना, बाय ट्रेन कहेंगे। चलिए, तो आपका आर्टिकल जो है वह समाप्त हो गया है, इसको आप पूरा कर लोगे। इस क्लास का जो है हम ऑब्जेक्टिव सेक्शन का लाइव वीडियो लेकर आएंगे आपको, अर्थात लाइव क्लास लेके आएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, आपको शेड्यूल मिलेगा आपको लगा हुआ इसके लाइव का। तब तक के लिए आपको एकदम आपके एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं, एकदम मन से पढ़िए। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।